धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर बात करते हुए उन्होंने लिखा, शिष्टः चरित्र प्रसन्नम, यानी कि शिष्ट के चरित्र और प्रसन्नम, जिस व्यक्ति का शिष्टाचार है, जो व्यक्ति चारित्रवान है और चारित्रवान के साथ साथ में हमेशा प्रसन्न चित्त आनंद में रहने वाला है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि ये व्यक्ति गृहस्थ धर्म के है। गृहस्थ धर्म की बात करते हुए जो व्यक्ति इन गुणों से है उसके अंदर ये गृहस्थ धर्म है। शिष्टाचार की प्रशंसा, शास्त्र भवन यहाँ पर अपने लिए एक प्रश्न है कि विचार करो कि किसी के मन में बाय चांस ये प्रश्न आए कि भाई शिष्टाचार की प्रशंसा क्यों, प्रश्न उठे तो उसने यहाँ पर कहते कि गुणों में जो व्यक्ति युक्त होना चाहिए, गुणों से युक्त होना चाहिए व्यक्ति, और उसकी बात यहाँ पर करते शिष्टाचार के पालन की बात करते हुए शास्त्र भगवत ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर शिष्टाचार है, जो शिष्टाचार को समझता है, जो आचरण को धारण करता है, जो चारित्रवान आत्माएं हैं, उनके लिए यहाँ पे बात करें कि वो गृहस्थ धर्म के लायक, बाकी धर्म करने के लायक तो दुनिया में सभी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। धर्म तुम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, पशु भी कर सकते हैं, देव भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उस तरह की उसकी कहते कि वहां पर पालनी होनी चाहिए, उस तरह की वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर उस तरह की गति होनी चाहिए। जैसे मैंने परसों कहा कि भाई देवों के अंदर संस्कृति देव की भावनाएं निरंतर है, तीव्र इच्छाएं हैं मोक्ष में जाने की, पर उनके लिए गति जो है वो अवरोधक है, वो बाधाजनक है। हमारे मनुष्य की तो शायद उस तरह से इच्छा भी नहीं है, हमारी उतनी तो कहते तालाबेली भी नहीं है, हमारे तो उत्कृष्ट प्रकार की उस तरह की कोई भावना भी नहीं है, लेकिन कहते कि हमारे लिए भावनाएं भाना वो बाधक रूप है, मनुष्य गति बाधक रूप नहीं है, क्योंकि हम उस तरह से भावना रख नहीं पाते, उस तरह से उच्च स्थान पर हम पहुंच नहीं पाते हैं। जीवन में यहाँ पर कहते का विचार करो कि गुणों से युक्त होना चाहिए। वस्तुपाल तेजपाल की बात करें कि शासन की बात आती है तभी महापुरुषों का नाम लिया जाता है, क्योंकि महापुरुष शिष्टाचार के साथ साथ में आचार्य संपन्नता के साथ साथ में गुणियाल भी थे, इसलिए इनका नाम लिया जाता है। दूसरे नंबर पे कहते कुमारपाल महाराजा की बात ले लो, वस्तुपाल तेजपाल की लो, बेथड़ सामंतरी की ले लो, ये जितने भी महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं, इन सबके जीवन में धर्म के साथ साथ में शिष्टाचार का पालन अवश्य में हो, संपूर्णतः गुण युक्त। इसलिए शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया, इसलिए शास्त्रों में इनका नाम लिखा गया। आज हमारी बात यहाँ पे ऐसी चल रही है कि धर्म के नाम पर, धर्म को लेकर के जो आजकल जमाने में हमारी ये थिंकिंग हो गई है, अपने आप में कहते हैं कि व्यक्ति महान समझता है, कार्यकर्ता बनता है, ट्रस्ट बनता है, अध्यक्ष बनता है, तो व्यक्ति को लगता है कि आई एम समथिंग, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके लिए बात करते हुए कहा आप मानो अलग बात है, आप मानो तो अमेरिका के लिए राष्ट्रपति, आप मानो तो दुनिया के लिए राष्ट्रपति, आप मानो तो इंद्र महाराजा है, मानने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस जब जिस व्यक्ति की आप कहते हैं कि उदाहरण लेते हैं, जिस व्यक्ति को आप आलम्बन लेने के लिए तैयार हुए हैं, सामने उस व्यक्ति की तरह उसकी तरह गुण भी आप में होने चाहिए। आप मानो आप उसके बाद तेजपाल हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस तरह के उनके जैसे गुण भी आपके जीवन में होने चाहिए। आप मानो आप कुमारपाल महाराज ने भले 18 देश के राजा ना सही, लेकिन कहते हैं आचरण से चारित्र से तो हम बन सकते हैं, लेकिन बनने का प्रयास होना चाहिए। आप मानने से कुछ नहीं हो जाता है। यहाँ पर कहते कि आप विचार करो कि यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करते हैं कि आज के धर्म के अंदर यहाँ पर धर्म आराधना साधना की बात आती है, संघ की बात हो, संघ के अंदर ट्रस्ट मंडल के अंदर ट्रस्टियों की बात हो, अध्यक्ष की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, सबको लगता है कि हम कर रहे इस पे हम महान हैं। आजकल क्या है, पैसे का जब घमंड होता है, जब व्यक्ति पैसे वाले होते हैं तो उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है, उनको प्रमुख बना दो, उनको ट्रस्टी बना दो। आजकल गुण देखकर ट्रस्टी बनाए नहीं जाते, आजकल धन देख करके ट्रस्टी बनाया है। ये स्वाभाविक चीज है, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत और सत्य है। पहले के जमाने के अंदर में संघों के अंदर जब ट्रस्टी बनाए जाते थे, एक व्यक्ति को कहते हैं
एक संघ का कारोबार संभालने का जब पद दिया जाता था, उसको उस स्थान पर रखा जाता था, वो कितना पैसे वाला है, कितना संपत्तिवान है, उसके घर पे कितनी सोना मोहर है, उसके नाम पे कितनी जमीन जायदाद, उसके नाम पे कितने बंगले हैं, वो सब नहीं देखा जाता था। व्यक्ति के अंदर गुण देखे जाते थे कि जिस व्यक्ति को जिस स्थान पर हम बिठाएंगे, वो व्यक्ति उस स्थान का, उस पद का बराबर सही तरीके से निर्वहन करने के लायक है या नहीं, ये गुण देखा जाता है। उस व्यक्ति में आचार्य संपन्नता देखी जाती थी, उस व्यक्ति में शिष्टाचार देखा जाता था, उस व्यक्ति का चरित्र देखा जाता था, उस व्यक्ति के व्यवहार विनम्रता के गुण देखा जाता था, उस व्यक्ति में सरलता कितनी है देखा जाता था, वो व्यक्ति विनयवान कितना है वो देखा जाता था, व्यक्ति धर्म आराधना साधना करने में कितना आगे है वो देखा जाता था कि कम से कम 2 टाइम का प्रतिक्रमण तो अवश्य करते होंगे, कम से कम वो नहीं हुआ तो कम से कम 5 तिथि का पालन तो अवश्य में होगा, कम से कम 12 व्रतों में से एकाध व्रत का आचरण तो अवश्य में उसके जीवन में होगा, कम से कम तिथियों में औषध है, सामायिक है तो अवश्य में होती होगी। ये सारी चीजें देख कर करके व्यक्ति को दृष्टि पद और दिया जाता था। यहाँ पर धर्म की बात करते हुए वही बात यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है। सबसे पहली चीज क्या होती थी, व्यक्ति के जीवन में वो ज्ञानी कितना है। आज के जमाने की हमारी सबसे बड़ी कथा ये है कि संघ में सब ज्ञानी है, कोई अज्ञानी, सब इतने परम ज्ञानी है। उनका ज्ञान देख करके कभी कभी जब उनकी बातें सुनो, उनका ज्ञान सुनते तो ऐसा लगता है कि हाँ, कितने सुंदर ज्ञानी परमात्मा, क्या कहते हैं कितने सुंदर ज्ञानी महात्मा है। इन सब के महानुभाव को देख करके लगता है तो अपन तो कुछ भी नहीं। हाँ, जब व्यक्ति की बात यहाँ पर आती है, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है, आज बड़े बड़े समूह में, बड़े बड़े पदों में एक से एक व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि 5 प्रतिक्रमण के सूत्र का कितना है, 5 प्रतिक्रमण के सूत्र का एक ठिकाना भी उनको आता है। नौकार मंत्र का सही तरीके से अर्थ भी आता नहीं है, सही तरीके से शुद्ध रूप से शुद्ध उच्चारण से नौकार बोलना तक आता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रस्टी और अध्यक्ष के पद पर ये धर्म ये कहता है कि जब व्यक्ति कहते हैं कि अध्यक्ष के पद पे जाता है, ट्रस्ट के पद पे बैठता है, तो उसके अंदर ये कैसे गुण होने चाहिए, ये धर्म समझाने का प्रयास करता है कि पहले नंबर की बात की कि ज्ञान का गुण उसके जीवन में ज्ञान अवश्य में होना चाहिए, नम्रता का गुण होना चाहिए, विनय का गुण अवश्य में होना चाहिए। ये हरिभद्र सूरी महाराज यहाँ पर आपको बात करते हुए कहते हैं कि धर्म का स्वरूप समझना है, धर्म के रखवाले। एक बात हमेशा दिमाग में फिट करके रखना चाहिए, जब आप संघ के ऊपरी बनते हैं, संघ के अंदर आपको पद दिया जाता है, आपको ये समझ के रखना है आप परमात्मा के या संघ के मालिक नहीं है, आप परमात्मा और संघ के सेवक हैं। लेकिन आज की परंपरा कैसी है, अगर आप उनको सेवक के नाम से भी बुला दो तो उनको दिमाग गर्म हो जाता है, उनको लगता है हम तो सेव है, हम तो मालिक है, हम ही मालिक है, हमारे सिवाय कोई मालिक नहीं है। साली यहाँ पे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर शिष्टाचार संपन्नता नहीं होती, वो व्यक्ति धर्म में प्रवेश करने के लायक नहीं है। समझ आज धर्म की महत्ता को समझाने का प्रयास, इसलिए यहाँ पर ये विषय हरिभद्र सूरी महाराज ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहते हुए यहाँ पर लिखते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि शिष्टाचार चरित्र प्रसन्न, व्यक्ति अपने आनंद में प्रसन्न होना चाहिए, मन से शुद्ध होना चाहिए, विचारों से शुद्ध होना चाहिए, एक एक चीज को देखने उसकी विचारधारा, उसकी शक्ति जो विचारने की श्रृंखला है, विचारधारा उसकी एकदम शुद्ध होनी चाहिए, दीर्घ दृष्टि वाला होना चाहिए। दीर्घ दृष्टि की दृष्टि जब बात करते हैं ना, दीर्घ दृष्टि के विचार वाला होना चाहिए व्यक्ति जीवन के अंदर में। जब आप संघ को आगे लेकर के चल रहे तो संघ के हित में दीर्घ दृष्टि का विचार होना चाहिए, हमेशा लंबी सोच होनी चाहिए। अपने लिए यहाँ पर करके नहीं जाना है, ये संघ के लिए करना है। ये संघ के लिए आज जो भी कार्य का निर्माण होगा, वो कार्य का निर्माण आगे जाकर के 100 साल तक ये संघ का नाम लेकर के जाएगा। संघ के व्यक्ति उसकी आराधना करेंगे, उसकी साधना करेंगे। बाबू अभिजीत पंडाला देरासर कहते कि आप देखिए जाओ यहाँ पर के बॉम्बे के अंदर में आदि नाथ भगवान का 150 साल पुराना मंदिर है। तो बाबू लाल जी ने एक आज से नहीं 150 साल पहले उन्होंने दीर्घ दृष्टि रखी थी कि देरासर बनाना ही है तो ऐसी जगह बनाना है, उपासना ऐसी जगह बनाना है जहां पर जाकर के दुनिया झुकने का प्रयास करे, परमात्मा को पूजने का प्रयास करे। उनकी दीर्घ दृष्टि थी, उस समय पर उन्होंने दीर्घ दृष्टि रखी थी। वो मंदिर आज बना दिया, मंदिर आज बॉम्बे के अंदर 1 नंबर का वो मंदिर है। और मंदिर के अंदर उन्होंने दीर्घ दृष्टि इस तरह से रखी कि आसपास की जगह भी ली, आसपास की व्यवस्था भी कर दी कि आगे के 100 साल तक अगर कोई डोनेशन न भी दे तो भी मंदिर के ऊपर मंदिर की व्यवस्था में आंच नहीं है।
पुरुषों की दीर्घ दृष्टि हुआ करती है। जीवन में पैसे में आकर के पद पे बैठते हैं तो अभिमान आता है, नहीं हम बोले ऐसा होना चाहिए, हम करें ऐसा होना चाहिए, हमने किया जो सही है। अब विचार सोचना है। आज बॉम्बे के अंदर 200 साल से ऊपर 250 साल होने आए मोदी जी पासना भगवान का निरासर मंदिर की व्यवस्था ऐसे। हाँ, भुवनेश्वर के अंदर आप देखो, वहाँ पे जितने भी मंदिर प्राचीन है, एक से एक मंदिरों की व्यवस्था, और उनके अभी के जो ट्रस्टी है उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले के जो ट्रस्टी थे उनकी दीर्घ दृष्टि इतनी सुंदर दीर्घ दृष्टि थी। पहले के समय की जिन्होंने बिल्डिंग ली वहां पे घर बना दिए, साधुर्मिकों को बसाया, लोगों को बसाया, उनको भाड़े पे घर दिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भाड़ा आज भी संस्था के अंदर साधारण के रूप में उपयोग होता है। मंदिर में साधारण की कभी कमी नहीं आती। आज हम साधार्मिक परिवार को भी साथ लेने के लेकर के चलने का प्रयास नहीं करते, और उस समय का बसाया वो परिवार आज भी निरंतर वो करते हैं ना, तो आज भी वहां पर कभी किसी चीज के लिए भागना नहीं पड़ता है, क्योंकि दीर्घ दृष्टि व्यक्ति की जब दीर्घ दृष्टि होती है तो दीर्घ दृष्टि से काम करता है। और ये कब आता है? जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो तब आता है, उसके पहले नहीं आता। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहा कि सरलता जीवन में होनी चाहिए। आप अध्यक्ष पद पर, आप ट्रस्टी के पद पर, आप कार्यकर्ता के पद पर है, समाज के अंदर, आप संघ के अंदर है, संघ के अंदर 4 लोग आएंगे, 4 लोग आपको 10 बात बोलेंगे, आपको विनम्रता के साथ में सुनने का साहस होना चाहिए, तब जाकर के वो गुण आता है, विनम्रता का गुण आता है। संघ है 25वां तीर्थंकर समान है, आप सेवक है, आप मालिक नहीं है, आपको संघ के अंदर से 4 व्यक्ति अगर आपको 4 बात कहते हैं, सहर्ष आपको स्वीकार करने की अपने अंदर योग्यता ताकत होनी चाहिए। शास्त्रकार वो बात यहाँ पर करते हुए कहते वही हरिभद्र श्रीमान को समझाने का प्रयास करें कि इसलिए व्यक्ति के अंदर विनम्रता का गुण इसलिए जरूरी है। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि सरलता मन के अंदर इतनी होनी चाहिए कि भाई चलो कोई बात नहीं, कहीं पे कुछ भी हो गया, आगे पीछे हुआ तो उसको मेंटेन कर लिया जाएगा, उसको सेट कर दिया जाएगा, उसको समाज के अंदर में लेकर के समाज के हित के अंदर सोच करके उस विषय को वहां पर सेटलमेंट करने की योग्यता आप में आनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। किसी ने कुछ भी कहा है, स्वीकार भाव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब आपको कोई सजेशन देता है, कोई भी व्यक्ति जब आपसे कोई बात करता है, जब कोई भी शंका व्यक्ति आपके अंदर आपके पास में आकर के उस व्यक्ति और वो बात को लेकर के करता है, उसको सरल मन से हंसते हुए चेहरे से स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। वो गुण सरलता में आता है। जब आपके अंदर सरलता आएगी तब आएगा, अकड़ में रहेंगे, अभिमान में रहेंगे, वो कौन तुम कौन सलाह देने वाले, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों सलाह दी, तुम्हारी सलाह की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सब ज्ञानी है, हम कर रहे जो सब बराबर है। वो व्यक्ति परमात्मा के सेवक बनने के लायक नहीं है। उसकी भाषा तुम्हारी है, हरिभद्र श्री महाराज की भाषा जो है वो परमात्मा के सेवक की बात है। पहले तो दिमाग में जब बनो तो उससे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं जिस संघ पे जा रहा हूँ, जिस पद पे जा रहा हूँ, वो कोई पद मेरे लिए नहीं है, वो समाज के लिए है, संघ के लिए है, और उसका मुझे सिर्फ खाली सेवक बनना है, उस कर्तव्य का सिर्फ मुझे खाली निरूपण करना है। यहाँ पे हरिभद्र श्रीमान इसलिए चौथे नंबर की बात करी कि सरलता का गुण होना चाहिए, और 5वें नंबर के गुण की बात करते हुए कहते हैं कि समर्पण होना चाहिए। जीवन के अंदर में समर्पण, संघ के प्रति वो समर्पण होना चाहिए, परमात्मा के प्रति वो समर्पण भाव होना चाहिए। जब उस स्थान पर जाता है, वहां पे पहुंचते हैं और समझते हैं, तो वो समर्पण का भाव भी आना चाहिए। समर्पणता संघ के लिए होनी चाहिए। खैरी ऐसे बात करने से काम नहीं चलता, खाली नाम उठा लिए, काम हो गया, नाम दिखा दिए, पैसे दिखा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपके जीवन में समर्पणता नहीं आएगी। मेरे परमात्मा, मेरा संघ हमेशा उज्जवल रहना चाहिए, मेरा संघ हमेशा आगे चलना चाहिए, मेरा संघ हमेशा ऊपर रहना चाहिए। मेरे परमात्मा के मंदिर के अंदर सारी शुद्धता, सारी व्यवस्था, सारी सुखी जो व्यवस्थाएं हैं सब एकदम टॉप नंबर पर होनी चाहिए। आज हम हमारे घर के लिए, हम अपने घर के लिए बात करें, हमारे घर के अंदर एक एसी खराब हो जाए, हम 10 एसी डलाते, हमारे घर के अंदर एक व्यवस्था खराब हो गई, हम 10 व्यवस्था कराते, मंदिर के अंदर पानी गिर जाए, मंदिर के अंदर व्यवस्था बराबर नहीं है, उसको पहले सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे परमात्मा का दरबार है, ये मेरे परमात्मा का मंदिर है। घर के लिए शायद कहते हैं कि एक साल पेंट नहीं कराएंगे चलेगा, घर के अंदर एक बार दागिना नहीं लाएंगे चलेगा, लेकिन परमात्मा के लिए हर साल नया मुकुट, हर साल नए आभूषण आने चाहिए। परमात्मा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। मेरे परमात्मा है, परमात्मा किसके है? हाँ, कुल किसके परमात्मा? हाँ, जिस संघ में है, जिस स्थान पर है, पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि परमात्मा मेरे, ये शासन मेरा है, ये संघ
मेरा है, तो समर्पण भाव आना चाहिए। तो समर्पण भाव के साथ में आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर कहते कि मेरा है मेरा है मेरा है, अगर आप मेरा मेरा करते रहे तो एक दिन तुम्हारा तेरा हो जाएगा। यहाँ बचने वाला कोई नहीं और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं। इसलिए यहाँ पर हरिभद्र श्री महाराज ने शिष्टाचार की बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समझो, विचार करो, मन के अंदर ये धारणा लाओ, मन के अंदर ये कल्पना करो कि परमात्मा मात्र और मात्र मेरे है। एक प्रश्न, आप सब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मंदिर अभी बना नहीं है, बन रहा है, परमात्मा आएंगे। आप सब हर साल दिवाली पर नई नई चीज आप अपने लिए लेते हैं, घर के लिए लेते हैं, परिवार के लिए लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर साल आप लेंगे, हर साल आपकी अनुकूलता रहती है, आप जरूर लेते हैं। लेकिन एक बात सच्चे दिल से बोलो, अभी तक परमात्मा आए नहीं है, लेकिन परमात्मा आएंगे ये तो पता है। परमात्मा आएंगे इस बात का आपको ख्याल है, भगवान एक ना एक दिन विराजमान होंगे इस बात का आपको ख्याल है। मुझे भी परमात्मा को एक मुकुट अर्पण करना है, मुझे भी परमात्मा को एक हाथ चढ़ाना है, मुझे भी परमात्मा को एक बाजूबंद चढ़ाना है, मुझे भी परमात्मा के लिए एक अंगी बनवाना है। इतना संकल्प, इतना विचार किसने किसने करके रखा है विचार, संकल्प, कोई विचार, कोई ख्याल, उसकी कोई तैयारी? हाँ क्या है, बोल, है कोई तैयारी है? मूर्ति बनाने, हाँ सब मूर्ति बनाने वाले बनाएंगे, प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, हम क्या करेंगे? वो नया मेहमान आए तो हम उसकी सब चिंता करते हैं। घर के अंदर एक सदस्य बढ़ता है तो उस सदस्य के जीवन पर्यंत की चिंता हम करते हैं। आप करते कि नहीं करते? हाँ, शक्ति अनुसार की बात बहुत लंबी है। पहली तो व्यवस्था की बात है, पहले तो भाव की बात है, पहले तो ये ख्याल तो दिमाग में आना चाहिए। आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर एक सदस्य बढ़ता है, दो सदस्य बढ़ते हैं, आप उसके जीवन पर्यंत की व्यवस्था करने का विचार करते हैं। एक घर के अंदर समझो कि दो परिवार है, एक परिवार के अंदर एक बेटा एक बेटी है, चलो बेटी का ब्याह और शादी हो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन बेटी की व्यवस्था आप करते कि नहीं करते? भाई मैं रहूं ना रहूं, उसके लिए फ्लैट की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए जमीन होनी चाहिए, जायदाद होनी चाहिए। और दूसरा बेटा आ गया तो आपके मन में ख्याल आता है कि भाई एक 2 बेडरूम हॉल किचन का ये फ्लैट है, पर शायद इसमें सेट नहीं होगा, इसलिए उसकी दूसरे फ्लैट की व्यवस्था करने का दिमाग में आपको आता है कि नहीं आता? लाते हो ना, ख्याल तो लाते हो कि नहीं लाते? आप लाते हो, आप करते भी हो, आप व्यवस्था भी करते हो। परमात्मा आएंगे, परमात्मा विराजमान होंगे, मंदिर बनेगा, मेरे एक परिवार का एक सदस्य और भी तो बनेगा, उसकी व्यवस्था भी तो हमें करनी है और कौन करेगा? तो ये ख्याल आपके दिमाग में, क्योंकि भगवान आपको अपने लगते हैं, भगवान आपको अपने लगे ना तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको सोचना है, यहाँ पे विचार करना है। इसलिए कहते हैं कि पक्का लक्ष्य पूर्वक अपने जीवन के अंदर में ये आचार्य संपन्नता की बात हरिभद्र श्री महाराज पर स्पष्ट रूप से करते हुए कहते हैं कि जीवन के अंदर आपको सोच के रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ख्याल आपके दिमाग में लाना पड़ेगा। जब आप पद पर विराजमान होते हैं, आप जब उस पूर्ण पद पर बैठते हैं, सामान्य पद नहीं है जी, ये सामान्य पद नहीं है, इन पदों का बड़ा महत्व है। बाकी कहते हैं कि पदों का आप देखने जाए तो पदों वाले तो कितने आए और कितने चले गए। दिल्ली के अंदर आप जाकर के देखो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिलेंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति मिलेंगे, भूतपूर्व राज्यपाल मिलेंगे, सारे भूत हो गए, जो पद पे बैठे वो सारे भूत हो गए। हुए कि नहीं हुए? हाँ, पद पे बैठने वाले एक दिन भूतपूर्व हो ही जाते हैं, वो बात फिक्स। और जो सेवा के स्थान पर बैठते हैं, जो उच्चतम स्थान पर बैठते हैं, जो परमात्मा के सेवक बनकर रहते हैं, जो परमात्मा के स्वयं सेवक बनकर के रहने का प्रयास करते हैं, वो जिंदगी में अपना नाम अमर करके चले जाते हैं। सारी सोच विचार करना है, ख्याल करना है आपको अपने जीवन के अंदर में कि हम किस स्थान पर है, किस जगह पर है और किस पोजीशन पर अपना काम करने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर सी बात करते हुए शास्त्र भगवान कहते हैं लक्ष्य होना चाहिए, विचार करना चाहिए। कहते हैं कि ट्रेन के अंदर टीटी आया और युवक से पूछा कि तुम टिकट दिखा, और टिकट दिखाने की बात करें, वो इंसान वहां पर जो बैठा था जिसके पास वो ट्रेन के कहते कि टीटी आया पूछने लगा, और उसने कहा कि इतनी दूर से आए, डब्बे के अंदर सबसे टिकट पूछा और आखिर में उसके पास क्या कर कहा टिकट दिखाओ। उस व्यक्ति ने ढूंढने का प्रयास किया, 1 घंटा लग गया, टीटी खड़ा रहा, आधे घंटे तक मिला नहीं, ढूंढते रहा, और ढूंढने के बाद टीटी को लगा कि यार व्यक्ति इतनी शिष्टता से ढूंढ रहा है, इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, शायद उसको टिकट नहीं मिल रही। और टीटी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, रहने दो, तुम्हारी टिकट बिना देखे भी मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम्हारी टिकट तुमने 100%
ली होगी। और इंसान ने कहा कि मैं टिकट इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे आपको दिखानी है, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे पता चलेगा, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि उसमें लिखा है कि मुझे जाना कहाँ है। हाँ, टिकट मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जाना। हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि ये मानव को मिला है, ये मानव को मिलने के बाद में मुझे जाना कहाँ। आपके जीवन का कोई लक्ष्य है कि आपको कहाँ जाना है? हाँ? क्या है? बोलने के लिए तो आसान है, बोलने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। जाने के लिए तो मोक्ष में ही जाना है, जाने के लिए तो देवलोक में ही जाना है। हाँ, देवलोक तो जाने के लिए जाना मजा आ रहा। देवलोक में तो बस है सुविधा बड़ी मस्त आराम से देव विमान फरवाने मिली, कोई डीजल नहीं पेट्रोल नहीं चिंता नहीं है। हाँ, जते जान में बटे वो ऑन द स्पॉट 1 सेकंड में सीधा बतू ते बटे पुंगई हो। कोई ट्रेन की टिकट कराने की जरूरत नहीं पड़े, फ्लाइट की टिकट कराने की कोई जरूरत नहीं पड़े, है व्यवस्था भी जी। आपको कहाँ जाना है वो आपको सोचना है। आपको महाविद्यालय क्षेत्र में जाना है, आपको मोक्ष में जाना है, कहाँ जाना है वो आपके हाथ में है, आपको सोचना है। महाविद्यालय क्षेत्र जाना है, लगता है ना जाना चाहिए। महाविद्यालय क्षेत्र में जाना चाहिए, सिमंदर स्वामी भगवान से मिलना चाहिए, सिमंदर स्वामी भगवान के वहाँ पर जाकर के औसत सामायिक क्रिया करनी है कि नहीं करनी। बड़े जाने पासा बटी क्या करना, बड़े जाओ मगी बड़े जाने पासा कोई फॉर्म करना है तो पसे अतिश बराबर बड़े जाओ की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बड़े जाने भी वही करना है तो पसे अतिश करो नहीं, बड़े जान क्या करना फालतू में बड़े जान का मोक्ष रास्ता पर जाने का रास्ता नहीं, मोक्ष जाने का रास्ता नहीं है। महाविद्यालय क्षेत्र जाने का तो रास्ता है कि नहीं है? अनुपमा देवी महाविद्यालय क्षेत्र गए कि नहीं गए? आनंद जी महाराज महाविद्यालय क्षेत्र गए कि नहीं गए? आज केवल की अवस्था में है कि नहीं है? हाँ, बनाने में वही भरत क्षेत्र मिली होगा, कोई भरत क्षेत्र अलग तो नहीं, उनको भी वही मनुष्य भाव मिला था, उनके लिए कोई अलग मनुष्य भाव तो उनके लिए कोई भगवान ने अलग से कोई व्यवस्था तो नहीं। तो बोलिए सारी ये सोचना है, विचार करना है अपने जीवन के अंदर में। कहते सब कुछ मन के आधार पर है, जीवन पूरा मन के आधार पर है। गलत खराब विचार कर करके हमने इस मन को खराब करके रखा है। अपने आप में इस मन के अंदर हमने इतने गलत विचार कर दिए, गलत सोच ला दी, गलत थिंकिंग के साथ में हमने इस मन को पूरा तहस नहस कर दिया है, पूरा खराब कर दिया। खासकर वो यहाँ पर कहते हैं कि मन को हमने मैला बना दिया है, इतना मैला बना दिया, इतना मैला बना दिया है, अब सच एक सच से धोएंगे तो साफ होने वाला नहीं। आपको यहाँ पर कहते विचार करते हैं कि अब मन अच्छे विचार करके मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करना है। अच्छे विचारों के साथ में, शुद्ध विचारों के साथ में मन को हमेशा की तरह एक शुद्ध बनाना है, मन को साफ करने का यहाँ पर प्रयास करते हुए कहते हैं अच्छे विचार करके मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करो, स्वस्थ बनाना है। मन को हमने असुस्थ बना दिया है, मन को शुद्ध विचारों के साथ में उसको स्वस्थ बनेगा तो आपकी वो कदर करेगा। अभी कैसा है, मन की हम सुनते हैं क्योंकि मन के विचारों के साथ में मन को हमने मैला कर दिया है, इसीलिए मन की हमको सुनना पड़ता है। मन जिस दिन शुद्ध हो गया उस दिन मन आपके अपने आप सुनेगा। आपको सोचना है, वो मन आपकी स्वयं कदर करेगा। हम स्वस्थ और स्वस्थ उसको स्वस्थ बना दे, स्वच्छ बना दे, शुद्ध बना दे, अच्छा बना दे। मन को स्वस्थ बनाना है तो निरंतर अच्छे विचारों के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, अच्छी सोच आपको रखनी पड़ेगी, अच्छे सद्विचारों के साथ में, अच्छे सद्गुणों के साथ में अपने जीवन को आपको आगे लेकर के जाना पड़ेगा। मन बहुत सरल है। बहुत से लोगों के मन में थिंकिंग होती है मन इतना चंचल है, ऐसा है वैसा है। मन एकदम सरल, मेरा अपना मानना है मन एकदम सरल है। मन में बिल्कुल कोई कठिनाई, कोई मुश्किल नहीं है, मन कोई चंचल नहीं है। उसे आप जिस तरह से ले जाने का प्रयास करो उस तरह से वो चलने का प्रयास करता है। लेकिन फर्क अभी थोड़ा तो यहाँ पर विचार करते हुए कहते हैं कि गलत धारणाओं के साथ में हमारे जीवन के अंदर गलत धारणाएं इतनी हो गई है। गलत, सबसे पहली आज के जमाने का सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहली गलत धारणा ये हो गई है कि परमात्मा का जो धर्म है वो सबसे कठिन धर्म है। क्या कठिन? आप बोलते हैं ना कि धर्म कठिन है, धर्म कठिन वाला हो गया, कठिनाई वाला हो गया है। क्या कठिन है? मुझे एक बार जरा बताओ तो सही, क्या कठिन है? धर्म में आपको कठिन लगता है? परमात्मा ने विचार वो करना, जिन्होंने पूरे विश्व को कहते हैं कि भाई मोक्ष में ले जाने का प्रयास किया, सबके ऊपर परमात्मा ने करुणा रखी है और परमात्मा ने हम पर करुणा रखी है। तो जरा सोचो तो सही, परमात्मा ने प्रेम रखा है, परमात्मा ने प्रेम भाव रखा है, परमात्मा ने करुणा रख करके ये धर्म की स्थापना की है। वो धर्म की स्थापना परमात्मा ने की, हमारे ऊपर करुणा रख करके की, तो धर्म कठिन कैसे हो सकता है? सोचो तो सही, एक बार विचार तो दो।
बोलने से पहले हम 100 बार बोल देते हैं धर्म कठिन है, धर्म कठिन है, धर्म घणो अगलू है, धर्म करवा में हमें वो नहीं बात, धर्म घणो मुश्किल थी गई रही का मुश्किल थी गई का कठिन है। हाँ यहाँ पर कहते आप विचार करो, पहले तो ये विचार करो कि जिस परमात्मा ने हमारे ऊपर करुणा रख करके, दया भाव रख करके, इतने शुद्ध भावों के परिणाम के साथ में परमात्मा ने धर्म की स्थापना सिर्फ हमारे लिए की, मोक्ष में जाने के लिए की, आपको मोक्ष में पहुंचाने के लिए की, तो वो कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा हमारे लिए कठिन मार्ग कैसे चुन सकता है। आपके पिता आपको जलती हुई आग में चलने की आज्ञा नहीं देंगे, देंगे क्या? हाँ देंगे। तब बोलो निविजन जी का बोलो अब आप बेटा ने क्यों बिना था तो आगरा अंगारा माते सालू है। हाँ नहीं क्यों नहीं जन रस्ता माते काटा पड़ियोड़ा है उन रस्ता में ऊपर क्यों गिना हुआ अटे ठीक जाजे क्यों? आप पिता है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर वात्सल्य है, आपके अंदर करुणा का भाव है, तो सोचो परमात्मा हमारे परम पिता है, हमारे को धर्म कठिन कैसे बताएंगे? लेकिन हमारी सोच गलत हो गई है, हमने अपने थिंकिंग को गलत कर दिया, हमारे कठिन के दिमाग में इतना भूसा भर दिया कि कठिन हो गया, कठिन हो गया। कैसे कठिन हो गया? हम तो घड़ी वाला वो खुश रहे, घड़ी वाला तो मुझे इतना विचार आता है कि जब लोगों को धर्म की बात करो, धर्म करने की बात करो, दिमाग में बैठती है, दिमाग के ऊपर से जाती है, और जब बात करो तो बोलते हैं साहिब जी इतना धर्म कठिन है, कैसे धर्म करेंगे साहिब जी? हाँ क्या कठिन है? यहाँ पर बात करते हुए कहते आप विचार करो कि जगत के सर्व जीवों का तारने का काम परमात्मा ने किया, जगत के सर्व जीवों को तारने की व्यवस्था परमात्मा ने की, इसीलिए कभी उसी जीव में तुम भी आए, हम भी उसी जीव में आए और तुम भी उसी जीव में आए, क्योंकि तुमको भी मोक्ष में जाना है, हमको भी मोक्ष में जाना है। परमात्मा की भावना सृष्टि के अंदर 14 राजलोक के अंदर धरे हुए हर एक जीव को मोक्ष में लेके जाना है। परमात्मा की भावना तो क्या है? परमात्मा की भावना ऐसी तो नहीं थी मेरे आगे जितने बैठे इन सबको मोक्ष में जाना है, बाकी किसी को हाँ मेरे आगे कितने बैठे सबके लिए मोक्ष की व्यवस्था की, बाकी के लिए नहीं की, ऐसा तो नहीं है ना? सबकी परमात्मा ने सोच कर धर्म की स्थापना की, दिमाग से हमेशा के लिए थिंकिंग निकाल दोगे धर्म कठिन है, धर्म एकदम सरल है, धर्म एकदम सीधा और सत्य, एकदम सरल धर्म है, एकदम सीधा धर्म है। ये तो हमारी नीति, हमारे रास्ते कठिन हो गए, हमने अपने आप को रास्ते अलग बना दिए, हमने चलने के रास्तों को हमने अलग बना दिया, इसीलिए हमको धर्म कठिन लगता है। सीधी तरह से चलो, सही तरीके से चलो, सही ढंग से चलने का प्रयास करो, सीधे रास्ते चलो, बिल्कुल धर्म कठिन नहीं है, एकदम सरल लगेगा, लेकिन आपको चलना नहीं आता है। यहाँ पे कहते भगवान का धर्म बहुत सरल है, दिमाग के अंदर ये कचरा भर के जो रखा है आप निकालने का प्रयास करो। कहते हैं कि बस तुम सीधे चलते जाओ, इधर उधर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करो तो क्या नहीं कि भाई एक आप रोड माते जाओ तो रोड माते जाओ जरे अपन तुम थाई से कि भाई वटे थी अटे उपाश्रय भी सामू, आपको पता है कि घर से निकल के सीधा उपाश्रय में आना है तो भी वहां से आते आते 10 पंचायत हो जाती है। हाँ हो जाती है कि नहीं हो जाती? 10 विचार 10 पंचायत। अब तो सीधी तरह से आपको मालूम उपासना सीधा सीधा उपास ले आओ, सीधा सीधा उपास से घर जाओ, लेकिन वो हमसे पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे बात करते हुए कहते आप विचार करो, आपको सोचना है, पुलिस वाले विचार करना है जीवन के अंदर। हमारे बाबूलाल जी को तो क्या एक्टिवा में आना है, इसलिए उनको चल के आना नहीं, इसलिए आराम से इधर उधर देखते आते हैं। एक्टिवा माते आओ जरे अंदे बंदे भाता भाता हो की दुकान खुली है कि दुकान बंद है, कौन दुकान में का बोले रियो कि कौन वेरियो का वेरियो है, भाता भाता आओ। तो शुद्ध विचार से एक विचार करो, शुद्ध विचार से बोले परमात्मा रे मंदिर में जानो है, काम वास्ते जानो है, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की पूजा के लिए जाना है, परमात्मा की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। शुद्ध विचारों के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में जाने का प्रयास करो। यहाँ पे विचार करते हैं बहुत लोग इतने होशियार होते हैं आप सोच नहीं सकते। पहले तो इतनी होशियार होती है, इतनी होशियार होती है कि उनकी तो अकल्पना है। पहले तो इतनी होशियार होती है और इतनी होशियार होती है कि अकल्पना के बाहर होशियार होती है। एक कान से सुनती है, दूसरे कान को बंद रखती है और मुंह से निकाल देती है। हमारे भाई भी उनसे ज्यादा डबल होशियार है। हमारे भाइयों का तो क्या है मालूम है, भाई तो इतने होशियार होते हैं, इतने डबल होशियार होते हैं कि सीधा सीधा एक कान से सुनते और दूसरे कान से सीधा निकाल देते। तूने सारी सोचा है जिन वचन अनुष्ठान, वचन को अनुष्ठान बनाना है तो जिन वचनों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, हृदय के अंदर उतारना। आप पानी पीते हैं, आप खाना खाते हैं, सब कुछ आप करते हैं, आप अपनी प्रशंसा सुनते हैं। मैं बहुत बार हमेशा कहता हूं आपकी कोई प्रशंसा करे, आपकी कोई तारीफ करे, आपको बहुत अच्छा लगता है। वो आपके दिमाग से भी नहीं निकलता, कान से भी नहीं निकलता और मुंह से भी नहीं निकलता।
लेकिन जिन वचन कितनी आसानी से निकल जाते हैं, शब्द धर्म के कितनी आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर सोचने का प्रयास कर रहा है पुरुषाली, आपके जीवन के अंदर में कहते हैं कि परमात्मा तत्व होता है। एक ऐसा तत्व, एक व्यक्ति के रेस्टोरेंट के अंदर एक व्यक्ति रोज आता था, रोज खाना खा करके चला जाता, नॉर्मल व्यक्ति था, रोज आता और रोज रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा करके चला जाता था, और मालिक देखता भी था, लेकिन मालिक ने कभी कुछ बोला नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट के अंदर आए और सबने खाना खाया, सबने पैसा दिया, सब कुछ हुआ। एक उस व्यक्ति जो रोज आता था, रोज खाना खा करके चला जाता था, उसके लिए रोज लोग देखते थे, रोज कुछ नहीं बोले। लेकिन एक दिन किसी व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने जाकर के मालिक से कहा कि ये व्यक्ति आपकी रेस्टोरेंट में रोज आता है, रोज खाना खा करके चला जाता है, थाली वैसे रख देता है, सब कुछ वैसे रख करके चला जाता है, आप उससे पैसे नहीं लेते, वो आपको कभी पैसे नहीं देता, आप उसे कुछ कभी कहते नहीं, ऐसा क्यों? और उस मालिक ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। लोग ने कहा कि तुम्हारी रेस्टोरेंट इतनी बढ़िया, इतना सुंदर नाम है, इतनी फेमस रेस्टोरेंट, सब कुछ है, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, आपकी रिस्पेक्ट में आँच आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। और उस समय को उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, और उस मालिक ने कहा कि जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, रोज यहाँ पर आता है, रोज खाना खा करके चला जाता है, उससे मुझे कोई विरोध, उसमें मेरे को कोई वो तकलीफ नहीं होती, कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन जब यहाँ से वो खाना खा के जाता है और रोज सुबह जब ये व्यक्ति उठता है, तो रोज सुबह जब ये व्यक्ति उठता है, तो रोज सुबह उठने के पहले, ये उठने के बाद में तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं जिसके होटल में, जिसके रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, उसके रेस्टोरेंट में कभी कमी मत आए। वो रोज जाकर के, रोज सुबह उठ करके रोज भगवान से एक प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, जो व्यक्ति मुझे खाना खिलाता है, जो व्यक्ति ने आज तक मुझे कभी पूछा नहीं कि तुमने पैसे क्यों नहीं दिए, उसके रेस्टोरेंट में कभी भी किसी चीज की कोई कमी मत आने देना। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना का तत्व भी पीछे काम करता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम कमाने के लिए चले जाते हैं, हम दुकान में चले जाते हैं, हम ऑफिस में चले जाते हैं, हमको लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, ये सब हम कमा रहे हैं, लेकिन पीछे घर में बैठे बैठे आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, जो आपकी कामना करते हैं, जो आपके लिए सद तत्व, सद विचार की प्रार्थना करते हैं, वो तत्व भी कहीं न कहीं आपके जीवन में काम करता है, वो पुण्य आपको उजागर करता है, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाते हैं। इतने सारे इसलिए दिमाग में, अभिमान में, इस शौर्य में कभी मत रहना कि सब कुछ मेरी वजह से हो। बहनों की क्वांटिटी धर्मों में ज्यादा होती है, आपको लगता है कि पूरा दिन बहनों समय करे, आराधना करे, धर्म करे, क्या करे, कौन वास्ते करेगी? अपनी आत्मा के लिए करते हैं, साथ साथ अपने परिवार के लिए चिंता है, आपके लिए वो प्रार्थना करते। जीवन के अंदर में हमेशा मन के अंदर एक प्रार्थना उनके जीवन में होती है, वे मेरे पति के जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे परिवार के अंदर सब अच्छा हो जाए। खाली अच्छा बोलने से नहीं, जब वो हृदय से जब एक बार प्रार्थना करते, आपके जीवन में उसका प्रभाव होता है। सोचना है तो पीछे एक तत्व काम करता है। इसलिए कभी भी जीवन के अंदर में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपके जीवन के अंदर, आपकी दुकान में नौकर है, आपकी दुकान के अंदर ऑफिस में काम करने वाले हैं, उनको दुखी करने का प्रयास करो, भले उतना खुश करने का प्रयास करो। उनकी दुआ होगी, उनका काम करने का समर्पण होगा, उनके काम करने की आपके प्रति वफादारी होगी, आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी कहीं पहुँचेंगे। लेकिन उस तरह से हमें हैंडल भी करना पड़ता है। शास्त्र भगवंतों ने दूसरी बात करते हुए कहा कि आप विचार करो, कहते हैं ना कि कसाय मुक्ति किल मुक्ति एवं, कसाय से मुक्ति यानी परम मुक्ति, कसाय से मुक्त होने का प्रयास करो। हमेशा जीवन के अंदर में कसायों को हमने भर के रखा है, कसायों को साफ करने का प्रयास करो, कसायों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कसाय एक दिन से हम कसाय से मुक्त हो जाएंगे, परम शांति का अनुभव होगा, शांति ही शांति जीवन में। सोच विचार करो, यहाँ पर कहते हैं पूर्ण कसाय से मुक्ति होना, आपको पूर्ण कसाय से मुक्त होना पड़ेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान, कहते हैं कि अनंतानुबद्धि, मिथ्यात्व, सुंदरलंघ्य, इन सब से आपको मुक्त होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि आप इनसे कहते हैं कि 4 ने 4, 16 ने 9 कसाय, दर्शन मोहलिए, कहते हैं कि दूसरी बात करते हैं कि मिथ्यात्व मोहलिए, मिश्र मोहलिए, संगीत मोहलिए, ये 28 प्रकृति जो मोहनीय की है, इनसे भी आपको मुक्त होना पड़ेगा। इन सबको मुक्त करना है, उसका सबसे पहला किंग मेकर अगर कोई है तो वो है मोह। इस मोह को खत्म कर दो, आपके सारे कसाय समाप्त हो जाए।
इस मोह राजा ने हमको फंसाया। मोह ये सब दुनिया का, ये सबसे कहते हैं कि इस दुनिया में इन कसायों के अंदर मिले जाने का काम सबसे बड़ा अगर कोई करता है तो वो मोह करता है। मोह को हटाने का निरंतर प्रयास करो। कहते हैं चेस की गेम होती है, चेस की गेम के अंदर में, चेस की गेम आप सबने खेली है, आप सबने देखा है, चेस के अंदर अगर राजा को मार दिया गेम समाप्त हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? हाँ, आपने राजा को उड़ा दिया। चेस के अंदर में व्यक्ति जब चेस खेलने बैठता है ना तो सबसे पहली थिंकिंग उसके जीवन में होती है कि मुझे कैसे भी राजा को बचाना है। राजा मरा तो गेम हार जाएंगे, गेम पलट जाएगा। आपके जीवन के अंदर आपकी गेम भी एक चेस की तरह है। ये कहते हैं कि कसायों की हम बात करें, क्रोध वो प्यादे है। कहते हैं कि कसाय की क्रोध, मान, माया, लोभ, ये संसार, ये सब एक चेस के अंदर में रहे हुए एक एक पात्र है और तुम राजा हो और तुम्हारे अंदर रहा हुआ मोह वो महाराजा है। उसे तुमने अपने आप के मोह को निकाल दिया, अपने अंदर से मोह रूपी जो राजा है उसे हटाने का प्रयास किया। आपको अपनी जिंदगी की गेम जीतना है, मोह रूपी राजा को हटा दो, आप अपनी जिंदगी अवश्य में जीत जाएंगे। आपको ज्यादा समय नहीं, सारे कसायों को हटाना है, सारी चीजों इस संसार से मुक्त होना है। आप कब क्या करो, जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष में जाना है। कल मोक्ष मिले तो कल जाना है, आज मिले तो आज मोक्ष में जाना है। इसी पल मोक्ष में जाने का मौका मिले तो इसी भव में मोक्ष जाने का है। ये निर्णय पक्का तो जाना नहीं जाना बाद में, लेकिन पहले एक विचार करके एक सोच में रखो। यहाँ से शायद हम जा नहीं सकते लेकिन पक्का तो कर सकते हैं कि मौका मिले तो अभी इसी वक्त बोल, अभी अगर आपको मौका मिले तो इसी वक्त जाने के लिए तैयार है कि नहीं? हाँ, कितने लोग जाएंगे? हाँ, सब जाएंगे? हाँ, सब जाने के लिए तैयार है कि नहीं? गुस्सा मेरे वाला घना होशियार है। कहा मुकेश भाई, हाँ, कल आगे बोलो, हमें चाहिए है घड़ा, तैयार है? नारायण ने व्यक्ति से पूछा, मैं तुमको वैकुंठ लेके जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ में वैकुंठ में चलो। ये कहानी बड़ी लंबी है, सिर्फ खाली एक बात को समझेंगे। नारायण ने उनसे कहा कि भाई तुम्हें मैं वैकुंठ में लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ स्वर्ग का सुखों का सुख है, तुमको वहां पे चलना है और वहां पर रहना है। तो उसने कहा कि मैं आने के लिए तो तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ तो आपके साथ में सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी मेरे परिवार की सारी जवाबदारी बाकी है, उसको पूरी करने के बाद मैं आऊँ। वैसी हालत हमारी यहाँ पिशाच का भगवान कहते कसाय से मुक्त होने का प्रयास करो, न करेंगे इस संसार का अंत शुद्ध धर्म से हो सकता है। आप विचार, आपको अपने संसार का अंत करना है, आपको अपने इस संसार से आपको मुक्त करना है, शुद्ध धर्म से हो सकता है, शुद्ध धर्म के सिवाय बिल्कुल नहीं। ये विचार करके आपको रखना है अपने जीवन के अंदर में, सोचना ना करूंगी, ना करूंगी, ना करूंगा और ना ही कराऊंगा, धर्म का पालन ना करूंगा और ना कराऊंगा। लेकिन हमारा तो क्या है, हमें तो हमारे मन से करना है और हमारे मन से हमको कराना है। और तो दुनियादारी की कोई लेना देना नहीं है, और तो जन हिसाब से सेट है, मन हिसाब से है करनू है नहीं करना। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते आप विचार करो, अधर्म का पालन हमारे जीवन के अंदर में, यहाँ पर कहते एक प्रतिगमन करूंगा और शुद्ध भाव के साथ, कितना तो पता, एक समय करूंगा शुद्ध भाव के साथ में करूंगा, एक समय परमात्मा की पूजा करूंगा तो एक शुद्ध भाव से करूंगा। कहते एक कौशल करूंगा शुद्ध भाव से करूंगा, कोई भी एक सेवा का कार्य करूंगा शुद्ध भाव से करूंगा। ये हमसे तो इतना पता, दूसरा कुछ नहीं हुआ चलेगा, लेकिन जो भी करो शुद्ध भाव से करने का प्रयास करो। धर्म के अंदर यही बात करते हुए शास्त्र हरिभद्र सूरी महाराजा हमेशा ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक प्रतिगमन करूंगा, आलोचना पूर्वक करूंगा। दोनों टाइम का प्रतिगमन आपके लिए आलोचना पूर्वक बताया गया है, तो इसे अनुसार हम कल देखेंगे। आज धर्म की बात करते हुए मैंने जैसे कहा था, अपने जीवन के अंदर में हमेशा ये मान कर चलते, जिंदगी का पहला सूत्र है जीवन में सुखी होने का, जीवन में कहीं भी दुख ना आए, जीवन के अंदर परम आनंद परम शांति में रहना है। जीवन के अंदर पहला सूत्र रखो, जिंदगी जीना है गुरु से नहीं गौर से जीना है। किससे जीना है? जिंदगी गुरु से नहीं गौर से जीने का प्रयास करना है। अपने जीवन के अंदर जीवन में सुखी होने का ये प्रयास आपको करना है। ये सूत्र आपके जीवन के अंदर में लिख करके रखो, याद कर करके रखो। कहते हैं कि आपसे ज्यादा संपत्तिवान भी दुनिया में मिल जाएंगे, आपसे ज्यादा रूपवान भी मिल जाएंगे, आपसे ज्यादा स्वरूपवान भी मिल जाएंगे, आपसे ज्यादा धर्मवान भी मिल जाएंगे, आपसे ज्यादा कार्य करने वाले भी मिल जाएंगे, आपसे ज्यादा दुनिया में धर्म महात्मा धर्म करने वाले भी आपसे ज्यादा
मिल जाएंगे। इसलिए इस बात का गुरूर मत करो कि मैं कर रहा हूँ वही सही है, मैं ही सबसे ज्यादा करता हूँ। इस बात का ख्याल दिमाग से निकाल, आपसे ज्यादा भी करने वाले मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध की हमारी बात चल रही थी, रथ के अंदर नगर के अंदर घूमने के लिए निकले, घूमने के लिए जा रहे थे, कभी राजमहल से बाहर निकले थे, उनको लगता है राजमहल मेरी दुनिया है, उसके अंदर उनको बड़ा ही अपने आप में एक आनंद था, खुश थे, मस्त थे, रहते थे, जीवन के अंदर में कभी कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन एक दिन नगर का परिभ्रमण करने के लिए निकले और चार व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे। उन्होंने वो दृश्य देखा और उन्होंने साथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ, इस तरह से इसे बांध कर लेकर के जाने की क्या जरूरत है, फूल डाल दिए, माला डाल दी, हार डाल दिए, सब कुछ कर दिया, इस तरह से उनको लेकर के जाने की क्या जरूरत है, इस व्यक्ति ने ऐसा क्या गुनाह किया। और साथी ने कहा कि ये सब युवराज आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके काम का नहीं है, अपन अपने राज्य में अपने सीधी तरह से हम अपन चलेंगे। लेकिन उनकी जिद थी कि नहीं बताओ। और साथी ने कहा कि राज ये व्यक्ति मर चुका है, इस व्यक्ति को लोग शमशान के लिए लेकर के जा रहे हैं, इसलिए इसको बांधा है, इसलिए इसे फूल चढ़ाया है, इसलिए इसको यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन ये व्यक्ति मर चुका है। और वो शब्द सुना और गौतम बुद्ध के अंदर ख्याल आया, गौतम बुद्ध के अंदर मन में ये ख्याल आया कि भाई इस तरह से मरना है। तो उन्होंने कहा कि मरना क्या होता है, कभी देखा नहीं, इसलिए उनको मालूम नहीं कि मरना होता क्या। और साथी ने कहा मरना यानी कि व्यक्ति इस शरीर को छोड़ चुका है, आत्मा अलग हो चुकी है, अब ये व्यक्ति को चला दिया जाएगा, ये व्यक्ति दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता है। और ये सुनकर के उनके हृदय के अंदर वो शब्द उनके लिए वापस बन गया कि जीवन के अंदर में जो अंत समय में मेरी भी यही हालत होने वाली है। वहां पर उन्होंने कहा कि राजा राणा अस्वार या छत्रपति, यहाँ 3 दिन के अस्वार, एक समय पे चाहे राणा हो, चाहे राजा हो, चाहे छत्रपति हो, एक ना एक दिन सबको यहाँ से जाना है, ये बात तो तय है। और उनके अंदर वो बात ब्रह्मवाक्य बनकर के निकली और उन्होंने कहा साथी से, साथी अगर ये बात है एक ना एक दिन मरना ही है तो एक काम करो, ये रथ मोड़ लो, आज से जिंदगी में जीने का महोत्सव नहीं करना है, वे दिन मरना है तो महोत्सव की मृत्यु के महोत्सव की तैयारी आज से शुरू कर देंगे। और विश्व के अंदर में महोत्सव, जीवन के अंदर में उन्होंने बोध लिया और महोत्सव यानी कि मृत्यु का महोत्सव मनाने का काम किया। और विश्व के अंदर गौतम बुद्ध बनकर के खड़े हुए, जिंदगी उन्होंने गुरु का त्याग करके गौर से जीने का प्रयास किया। सोचो, आप विचार करो, कहते हैं कि हमेशा ये बात याद रखो, चलती रहेगी दुनिया हमारे और तुम्हारे बिना भी, चलती रहेगी दुनिया तुम्हारे और हमारे बगैर भी। आसमान से एक तारा टूटे, आसमान खाली नहीं होता है। आसमान से एक तारा टूट जाए तो आसमान खाली नहीं हुआ करता है। इस विचार के साथ में जीने का प्रयास करो। इसलिए कहा कि दूसरे नंबर की बात की, पहले नंबर की बात गुरूर से नहीं, गौर से जीने का प्रयास करो। दूसरे नंबर की बात करते हुए कहते कि दौर बदलता है, सब यही रहता है, सितारे बदल जाते हैं। क्या होता है? सब कुछ यही रहता है, सितारे बदल जाते हैं। आज से 100 साल पहले की हम बात करें, 50 साल पहले की बात करें, 60 साल पहले की बात करें तो कहते हैं कि भाई राजकुमार का एक जमाना था, राजकुमार के बाद में दिलीप कुमार का एक दौर आया, दिलीप कुमार के बाद में अमिताभ बच्चन का एक दौर आया। सबके अलग अलग समय पे अलग अलग सितारे सबके आए, सबका एक जमाना आया। धीरूभाई अंबानी का एक जमाना था, अनिल अंबानी का एक जमाना था, मुकेश अंबानी का एक जमाना अभी है। तो जीवन में कहते हैं कि दौर सबका बदलता है, समय के साथ में, ये वक्त के साथ में दौर बदलने का प्रयास होता है। इसलिए इस गुरूर में हमेशा कभी भी जीना नहीं चाहिए कि मेरा दौर हमेशा चलेगा। धीरूभाई के जाने के बाद में अनिल अंबानी के जीवन के अंदर में उनको लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। इंडिया के कहते हैं कि टॉप 8 में से कहां पहुंचे, लेकिन गुरूर के साथ में पहुंचे। इसीलिए आज कहां पर आप सब जानते हो, मेरे से ज्यादा टीवी आप देखते हो, मेरे से ज्यादा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, आपको पता है। मुकेश अंबानी ने गौर से जीने का प्रयास किया, इसीलिए आज भी उसी को बताया जाता है। दोनों भाइयों के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने कोई संपत्ति का किसी के लिए 1 रुपए भी कम नहीं किए थे, सबके लिए बराबर दिया था, दोनों के लिए सही सलामत दिया था। लेकिन फर्क इतना पड़ा, मुकेश भाई ने जीवन जीने का प्रयास गौर के साथ में किया, आज इसीलिए उस पद पर कायम है। और इन्होंने गुरूर से जीने का प्रयास किया, इसलिए 0% से 0 में आगे के लिए जीवन में जीने का प्रयास करो। यहाँ पर कहते कि आप विचार करो, व्यक्ति के जाने के बाद में दौर बदलता है। जगत में कोई परमानेंट नहीं है, चाहे वो कहते कि चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई परमानेंट नहीं है। चाहे वो धोती वाला हो, चाहे वो पैंट वाला हो, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। सब प्रयास जीवन के अंदर में जीने का प्रयास करना है। आपको कहते हैं अपने आप को एक्सपोज करते हैं, उनको लगता है हमसे बड़ा
कोई नहीं है। जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, जब आप अपने आप को एक सामने दुनिया के व्यक्ति के सामने रखते हो, ऐसा सोच के रखो कि दुनिया के अंदर मेरे से भी बड़े, मेरे से भी ज़्यादा गुणवान, मेरे से भी ज़्यादा संपत्तिवान, मेरे से ज़्यादा रूपवान भी दुनिया में बहुत है, हम ही है। ये ख्याल अपने जीवन से निकाल दो। पैसे का घमंड कभी करना नहीं चाहिए, संपत्ति का घमंड कभी करना नहीं चाहिए। जीवन के अंदर याद रखना, जिस व्यक्ति ने भी संपत्ति का घमंड किया है, एक ना एक दिन अवश्य संपत्ति में घमंड में जीने की जरूरत नहीं है। संपत्ति तो आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास में जाएगी। आज तुम 100 करोड़ के मालिक हो, जो व्यक्ति कल तुम्हारे सामने दुकान में काम करने वाला था, वो कल उठ के तुमसे ज्यादा बड़ा भी बन सकता है। क्या करें? यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं संपत्ति ये मेरा करने की जरूरत नहीं है। जीवन में हमेशा शांत रहने का प्रयास करो। एक व्यक्ति चला गया और व्यक्ति ने कहा कि कितना शांत है। वहां पे पूछा क्या हुआ, उसने कहा व्यक्ति शांत हो गया। व्यक्ति ने कहा मतलब हमने पक्का करके रखा है कि जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक हम शांत होने वाले क्या है? समझ में आई हो कि नहीं आई? मतलब तुमने ये पक्का करके रखा है कि जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक हम शांत होने वाले नहीं। जीवन के अंदर में प्रयास करना है। कहते हैं कि आप अपने आप को जब देखते हैं, कहते हैं एक ठंडा पानी जब एक बाल्टी में आप तपेली में बकेट में भर के रखो ना, उसके अंदर आपका चेहरा दिखता है। आपका चेहरा उस पानी के अंदर आप देखोगे तो आपका चेहरा उसके अंदर दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं उसी पानी को गैस के ऊपर रखा जाए और उसी पानी को गर्म किया जाए और पानी जब उबलने लगे उसके अंदर आप चेहरा देखो, आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो पुण्यशाली जीवन के अंदर इस सूत्र को याद हमेशा रखने की जरूरत है। कहते हैं कि जब आप अपने आप में शांत रहते हैं, सौम्य रहते हैं, सरलता में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो आपको पानी के अंदर भी आपका चेहरा दिखाई देता है। आप जब गर्म हो जाते हैं, आपको अपने आप का स्वयं का चेहरा दिखाई नहीं देता, तो दुनिया का क्या है? विचार करना है, आपको सोचना है। आपको जीवन के अंदर इस तरह से आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना है। यहाँ पे कहते हैं ये रूप, ये पैसा, कोई भी चीज यहाँ किसी काम की नहीं है। जिंदगी जीना आसान। बहुत सुंदर सी बात किसी ने कहा कि आप अपने जीवन के अंदर भी इस गुरूर में मत रहो। ये गुरूर एक ना एक दिन आपको यहाँ से हटाना है। ये दुनिया तुम्हारे बिना भी चलेगी। तीसरे नंबर की बात की, पहले नंबर की कौन सी बात थी? बोल। हाँ, गुरूर से नहीं। पहले नंबर की बात धर्म की बात करें ग्रंथ के आधार पर, तो पहले नंबर पे शिष्टाचार की बात की, जिसमें आश्चर्य संपन्नता की बात की। उसके बाद में जीवन निर्माण की बात करते हुए कहा कि जीवन के अंदर में पहले नंबर की बात गुरूर से नहीं, गौर से जीने का प्रयास करो। यानी कि गुरूर से नहीं, गौर से जीने का। दूसरे नंबर की कौन सी बात थी? हाँ, जल्दी बोलो। दौर बदलता है, सितारे चले जाते हैं। यानी कि अपने जीवन में जब हम अपने आप को उस स्थान पर रखते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई महान नहीं है, आप सोच के रखो एक दिन आपका भी समय चला जाएगा। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि जिंदगी के अंदर आपको अपने आप में सोचना पड़ेगा कि इस दुनिया जो है ये तुम्हारे बिना भी चल सकती है। इस ख्याल रखो अपने जीवन के अंदर, ये दुनिया तुम्हारे बिना भी चलेगी। तुम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। हमेशा इस अभिमान में मत रहो कि मेरे परिवार के अंदर मैं रहूंगा तो मेरा परिवार सही सलामत चलेगा, संघ के अंदर मैं रहूंगा तो संघ सही सलामत चलेगा, समाज के अंदर मैं रहूंगा तो समाज सही सलामत चलेगा। तुम नहीं भी होगे तो भी ये समाज चलेगा, तुम नहीं भी होगे तो भी परिवार चलेगा, तुम नहीं भी होंगे तो भी ये दुनिया चलने वाली है। ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। इस बात का हमेशा अपने जीवन में ख्याल रखो। अकबर को बड़ा अभिमान था, सम्राट अकबर के जीवन के अंदर उसको बड़ा अभिमान था कि मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, मेरे बिना ये साम्राज्य नहीं चलेगा। लेकिन वो चला गया तो भी साम्राज्य चला, और उसके जाने के बाद में चला तो ऐसा चला कि आज दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। क्या हुआ? ख्याल आता है ना? तो जीवन में इस बात को याद रख करके चलने की जरूरत है। हमेशा अपने ख्याल में रखो, एक बात हमेशा याद रखना, कहते हैं कि परिवार का साथ घर तक होता है, समाज का साथ शमशान तक होता है। कहते हैं कि बेटे का साथ अग्नि वहां शमशान तक होता है, अग्निदाह तक होता है, उसके बाद में कोई अपना नहीं होता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ सहन करके, कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ नजरअंदाज। जिंदगी इस तरह से आसान
बनाना होता है पुण्यशाली। तो इस जीवन के अंदर में इस सूत्र को हमेशा याद रखने का प्रयास करो, अपने जीवन के अंदर जीने का इस तरह से प्रयास करो। जिंदगी मिली है, ये दौर मिला है, एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन को हमें कहाँ लेकर के जाना है ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपना जीवन राम जैसा जी सकते हो, आप चाहो तो अपना जीवन कृष्ण जैसा बना सकते हो, आप चाहो तो अपना जीवन कहते भगवान महावीर स्वामी जैसा बना सकते हो, आप चाहो तो अपना जीवन आदिनाथ भगवान बना सकते हो। ये आपके हाथ में है, आपको जीवन कैसा जीना है। और आप चाहो तो कंस जैसा भी जी सकते हो, और आप चाहो तो रावण जैसा भी जी सकते हो। ये आपके हाथ में है। किसके हाथ में? आपके हाथ में। हमें जीवन के अंदर में राम पसंद है या रावण पसंद है? बोलो। हाँ, राम पसंद है। आपको सोना पसंद है या माटी पसंद है? हाँ, आपको सोना पसंद है कि माटी पसंद है? बोलो। हाँ, समझ लो। आप जीवन के अंदर में इस बात को समझ के रख लो। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपको दो मूर्ति मिले, एक राम की हो, एक कंस की हो, एक रावण की हो, एक राम की हो, एक कृष्ण की हो, और कहते कि आप उसमें से कौन सी मूर्ति लेना पसंद करेंगे? बोलो। हाँ, जल्दी बोलो, टाइम भाई। हाँ, राम और कृष्ण की। और एक बात समझ के रखो, आपने कहा कि रावण की मूर्ति आप पसंद नहीं करेंगे, आप राम की मूर्ति लेना पसंद करेंगे। और सोचो कि रावण की मूर्ति सोने की है और राम की मूर्ति माटी की है, कौन सी लेना पसंद करोगे? ध्यान में आइए। बस तो पुण्यशाली जीवन का यही सार है, इतना ही समझ के आगे चलना है। बस इस तरह से आगे बढ़े, धर्म की आराधना साधना कर आगे बढ़ने का प्रयास करें।